महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नाम भक्त श्री तुकाराम जी जाति के वैश्य थे और उनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत में पूना के पास देहू ग्राम में हुआ था। आपके माता पिता बड़े ही नाम भक्त थे, अतएव लड़कपन से ही आपको सत्संग तथा नाम की महिमा का ज्ञान होने लगा था। सचमुच बालक तुकाराम बड़े भाग्यशाली थे। बालक तुकाराम में भक्ति का जो बीजारोपण हुआ था वह अंकुरित होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने ही लगा। माता पिता की मृत्यु के पश्चात गृह कार्य का सारा भार तुकाराम पर आ गया। इधर बड़े भाई भागवत भक्ति में लीन हो घर द्वार छोड़ बैठे। इसी समय देश में भयानक अकाल पड़ा, परंतु ऐसी स्थिति में भी तुकाराम तनिक नहीं घबराए और न भगवत प्रेम से विचलित ही हुए। इस विपत्ति काल में तपाए हुए सोने के समान उनका भक्ति भाव और भी चमक उठा। श्री तुकाराम महाराज को राम नाम कीर्तन का बहुत अभ्यास था। वे घंटों हाथों में करताल लेकर श्री विट्ठल पुकारते हुए श्री भगवत स्मरण करते और भगवत प्रेम में तल्लीन हो जाते। वैश्य होने से उन्हें दुकान पर बैठना पड़ता था और ग्राहकों को सौदा देना पड़ता था। कभी कभी नाम स्मरण में आप इतने तल्लीन हो जाते कि शेर की जगह 2 शेर तौल देते। ग्राहक आश्चर्यचकित रह जाते, पर वे नाम प्रेम की मौज में मस्त रहते। उन्हें सारा संसार भागवत में दिखता था। उनके नाम संकीर्तन में तल्लीन होने की कई घटनाएं हैं। महाराष्ट्र में नाम संकीर्तन का विशेष प्रचार करने में सबसे पहले श्री तुकाराम महाराज ही हैं। इस संबंध में आपके जीवन की कुछ घटनाएं अत्यंत मार्मिक है। एक दिन आपके ही ग्राम का एक किसान आया और कहने लगा, भक्त जी, मुझे बहुत आवश्यक कार्य से दूसरे गांव जाना है। मेरा खेत पक रहा है, उस पर पक्षी बैठकर उसे खा रहे हैं। काम बहुत जरूरी है, परंतु मैं जा नहीं सकता। यदि आप 2-4 दिन के लिए मेरे खेत की रखवाली करते तो मेरा काम सहज में ही हो जाता और आपको भी घर खर्च के लिए कुछ अन्न मिल जाता। श्री तुकाराम जी ने उसको कहा, अच्छी बात है, तुम अपने काम से जाओ। वह किसान दूसरे गांव चला गया। तुकाराम खेत की रखवाली करने लगे। श्री तुकाराम का करताल और नाम स्मरण सदैव साथ ही चलता था। खेत में भी वही धुन लगी। आपके नामोच्चारण तथा करताल की ध्वनि से पक्षी तुरंत उड़ जाते, खेत पर नहीं बैठते। कुछ समय बाद जब आपको यह पता चला कि मेरे नाम कीर्तन से पक्षी उड़ जाते हैं, तब मन में सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। भगवान की चिड़िया सब उपवास करें, यह तो ठीक नहीं। अच्छा यही है कि मैं खेत छोड़कर पास के मैदान में जा बैठूं, जिससे भजन भी हो और खेत की रखवाली भी। भाव की तल्लीनता में यह ध्यान में नहीं आया कि रखवाली कैसे होगी। तुकाराम वहां से उठकर मैदान में चले गए और प्रेम में मस्त होकर खूब नामोच्चारण करने लगे। इधर चिड़ियों ने सूना खेत पाकर बड़े आनंद से उसे चुंगा। 4 दिन के बाद खेत का मालिक गांव से लौटा। उसने देखा कि सारा खेत चिड़िया चुग गई है। उसे बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत तुकाराम जी के पास गया और बोला, तुकाराम, तुमने मेरा सत्यानाश कर डाला। मेरे बाल बच्चों के पेट पर तुमने लात मार दी, पर मैं तुझे छोड़ कहाँ देता हूँ। पूरा 20 मन गल्ला लूंगा, चाहे तुम खेत से दो या अपने घर से दो। श्री तुकाराम जी चुपचाप थे। उन्हें न कोई हर्ष था और न शोक। किसान ने गांव के पंचों को बुलाया। पंचायत हुई और यह निर्णय हुआ कि तुकाराम किसान को 10 मन गल्ला दे। चूंकि तुकाराम गरीब है, अतएव 3 वर्षों में वह यह दंड चुका दे। श्री तुकाराम ने पंचों का निर्णय स्वीकार किया। खेत काटने के दिन आए। वह खेत भी काटा गया। खलिहान में लाकर दंवरी की गई और भगवान का नाम लेकर वह किसान अपनी रास नापने लगा। भगवत इच्छा से उसकी रास 20 मन के बदले 40 मन हुई। किसान बड़ा शर्माया और अपने अंदाज से जितना अन्न अधिक हुआ था उसे लेकर वह श्री तुकाराम जी के घर गया। श्री तुकाराम जी के सन्मुख अन्न रखकर हाथ जोड़कर बोला, भक्त जी, मैंने बहुत अपराध किया जो आपके भाव को न समझ सका। अब आप इस गल्ले को स्वीकार कर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भक्त जी, मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। श्री तुकाराम जी ने बड़े प्रेम से कहा, भैया, तुम किस अपराध के लिए क्षमा चाहते हो? खेत मैंने चुगाया, जिसका मुझे दंड मिलना ही चाहिए। खेत चुगाया, यह बात सत्य है, फिर तुम चिंता क्यों करते हो? यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान ने तुमको उतने में ही इतना अन्न दे दिया। भाई, यह गल्ला तुम्हारा है, तुम इसे अपने घर ले जाओ। मैं इसे कैसे लूं? दोनों में प्रेम का विवाद होने लगा। किसान कहता है कि यह गल्ला आपका है और श्री तुकाराम जी कहते हैं यह तुम्हारा है। इतने में गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। मुकदमा बड़ा विचित्र था। दोनों ही देना चाहते थे, कोई भी गल्ला लेना स्वीकार नहीं करता था। अंत में पंचों ने यह फैसला किया कि गल्ला बेचकर उससे ग्राम देवता के जीर्ण मंदिर का उद्धार किया जाए। इस निर्णय से सारे गांव निवासी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार यह अनोखा झगड़ा निपट गया। बोलिए, भक्त और भगवान की जय। एक बार प्रेम से कहिए, भगवान नाम की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।